माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 27 अगस्त 2023 को भोपाल के कार्यक्रम में आयोजित किया गया था और उसे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हुए थे और यह कार्यक्रम सिर्फ लाडली बहना के लिए रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में रखा गया था। इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अनेक योजनाओं की घोषणा की थी, जैसे कि लाडली बहना आवास का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उन महिलाओं को और जो महिलाएं उज्ज्वला योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं उन सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री जी की तरफ से हर महीने की गैस सिलेंडर अब 400 रुपए में दी जाएगी। उसके साथ ही उन्होंने ऐसी आने की योजनाओं की घोषणा की है और उसके चलते उन्होंने अपनी लाडली बहनों को यह भी कहा है कि जिन बहनों के पास रहने के लिए खुद का मकान नहीं है या भूमि नहीं है, तो ऐसी महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ किया है और फिर कैबिनेट की एक बैठक के दौरान इसे लाडली बहना आवास योजना को मंजूरी देती थी। उसके बाद 17 सितंबर 2023 से लाडली बहना आवास योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं और लाडली बहन आवास योजना के आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। इसके बीच में जो भी परिवार आवेदन करना चाहता है तो वह 5 अक्टूबर 2023 के पहले आवेदन कर सकता है और ऐसे परिवार भी आवेदन कर सकते हैं जिन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु जिन भी परिवार की महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना में आवेदन करना है वह अपने नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन कर देंगे उसके बाद लाडली बहन आवास योजना की सूची ग्राम पंचायत में जाकर आप पता कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप यह भी पता कर सकते हैं ग्राम पंचायत में कितनी महिलाओं की आवेदन फॉर्म भरे हैं और आपको वहां से यह भी पता चल जाएगा कि आप लाडली बहना ग्राम क्षेत्र की सूची को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इस सब के बारे में यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार लाडली बहन जिला पंचायत बार और ग्राम पंचायत बार की सूची देख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की तरफ से लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्रदेश के 4 लाख से अधिक लाडली बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने ग्राम पंचायत में जाकर लाडली बहना आवास योजना का आवेदन फॉर्म भरना होगा और आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको सचिन से जाकर बात करनी होगी। वहां से आपको आवेदन फॉर्म लेकर वहां पर भरना होगा। उसके बाद लाडली बहना आवास योजना की सूची जारी कर दी जाएगी और जिन महिलाओं का नाम इस सूची में आएगा सिर्फ उन्हीं महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और इस योजना का लाभ एक साथ नहीं दिया जाएगा बल्कि 3 किस्तों में महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को दिया जा रहा है जिन महिलाओं ने लाडली बहन योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं और वह महिलाएं इस योजना के अंतर्गत आती हैं। सिर्फ उन्हें महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और ऐसी भी परिवार की महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन तो किया था परंतु अभी तक उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में नहीं आया है और उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या फिर किसी कारण बस उनका आवेदन फॉर्म रद्द हो गया है, तो ऐसी परिवार की महिलाओं को भी लाडली बहन आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। परंतु इसके अतिरिक्त यदि जिन महिलाओं के पास अपना स्वयं का पक्का मकान है और उनको पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हो चुका है तो ऐसी महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आपको लाडली बहना आवास योजना की पात्रता के संबंध में सारी जानकारी पता कर लेनी होगी, जिससे जब आप लाडली बहन आवास योजना में आवेदन करें तो आपको कोई समस्या न आए और इसकी जानकारी यहाँ पर विस्तार पूर्वक दी गई है। यदि आप मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई लाडली बहना आवास योजना की सूची को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे कुछ नियम दिए गए हैं जिसको आप पूरा करके आप बहुत ही आसानी से लाडली बहन आवास योजना की सूची को डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं और उसमें आप यह भी देख सकते हैं कि उसे सूची में आपका नाम है या नहीं और लाडली बहना आवास योजना में उन महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है और शामिल किया जा रहा है। महिलाओं के पास अपना स्वयं का घर नहीं है या फिर वह टूटी फूटी झोपड़ियां में अपना निवास कर रही है या फिर 2 कमरे के कच्चे मकान में किराए से रह रही है।
जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसी सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। लाड़ी बहन योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत एवं ब्लॉक में लाडली बहना योजना की सूची जारी की जाएगी, जहां पर जाकर महिलाएं इस सूची में अपना नाम देख सकती हैं कि उनका नाम इस सूची में आया है या नहीं आया है। जिन महिलाओं का नाम इस सूची में आएगा, उन महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा और जो महिला इस योजना के अंतर्गत आती हैं, उन महिलाओं को इस सूची में जोड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यह भी कहा है, लाडली बहना आवास योजना का लाभ महिलाओं को अब भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि नवंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और अक्टूबर में ही आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता लगने पर कोई भी काम नहीं किए जाते हैं, इसलिए विधानसभा चुनाव होने के बाद ही लाडली बहना आवास योजना का लाभ बहनों को दिया जाएगा। इसलिए आप बहनों को कुछ समय का इंतजार करना पड़ेगा। लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाडली बहन आवास योजना ग्राम पंचायत लिस्ट डाउनलोड करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नई और अनेक योजनाओं का शुभारंभ किया है। उसके चलते हुए मुख्यमंत्री जी ने पहले लाडली बहना आवास का शुभारंभ किया और उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने प्रदेश की बहनों के लिए लाडली बहन आवास योजना को शुरू किया है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर 2023 से शुरू हो चुकी है और यह आवेदन प्रक्रिया 5 अक्टूबर 2023 तक चलने वाली है। उसके पहले ही आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2023 लाडली बहन आवास योजना के आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जब आपकी लाडली बहन आवास योजना के आवेदन फॉर्म जमा हो जाएंगे और उनका सत्यापन हो जाएगा, तब उसके बाद लाडली बहना आवास योजना की सूची जारी की जाएगी और इस सूची में यदि आपका नाम आ जाएगा, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इस सूची को आप अपने ग्राम पंचायत बार में जाकर इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं। अब तो जानते ही होंगे कि लाडली बहना आवास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है और इस योजना के माध्यम से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि पिछले 3 महीना से प्राप्त हो रही है। और अब इस योजना के माध्यम से अक्टूबर की 10 तारीख को महिलाओं को 1000 के स्थान पर अब 1250 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से इस योजना की राशि बढ़ाकर अंत में 3000 रुपये कर दी जाएगी। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपनी बहनों के लिए लाडली बहना आवास योजना को शुरू किया है, जिससे जिन महिलाओं के पास अपना स्वयं का घर नहीं है या फिर अपने कच्चे मकान में अपना निवास कर रही है, तो उन महिलाओं को इस योजना के माध्यम से पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। महिलाओं के पास जमीन भी नहीं है, तो उन महिलाओं को घर बनाने के लिए सरकार जमीन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे वह उसे जमीन पर अपना स्वयं का घर बनाकर पक्का मकान में रह सके। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर के फॉर्म भी भरवा जा रहे हैं। अब को लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, या फिर जिन महिलाओं के पास उज्ज्वला गैस कनेक्शन है, उन सभी महिलाओं को अब गैस सिलेंडर 400 में मिलेगा और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। परंतु महिलाओं को लाडली बहना आवास योजना के आवेदन फॉर्म भरने के लिए उनको ग्राम पंचायत में जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा और फॉर्म डाउनलोड करके जानकारी भरकर सचिव के पास जमा करनी होगी। यदि आप भी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो आपके पास जरूरी दस्तावेज होना बहुत